एक दो तीन चार, एक के ऊपर एक रॉक है। ये नेचुरल है एक्चुअली सब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम हरारे। पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा हरारे भी दिखाया जाए, क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ पे सिटीज़ को कुछ अरसे से अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ आपको पता है कि बड़ी सिमिलर सी हैं। लेकिन हरारे मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। एक तो मैंने राउंड सिटी के थोड़े बहुत लगाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का शहर थोड़ा बहुत दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की अफ्रीका के बारे में मिसकंसेप्शंस वगैरह हैं। और मैंने कोशिश की है कि अपनी इस पूरी सीरीज़ में उसको कुछ किसी न किसी हद तक दूर करूँ, और आई होप कि मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहूँगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हरारे की कुछ मेन टूरिस्ट स्पॉट्स और सिटी और जो भी हमें कुछ नज़र आता है यहाँ पे लोकल लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे हमारी रंगीली बिल्कुल तैयार है, और उसके साथ हमारे एम्बेसडर साहब मुराद बशीर साहब हैं। और मुराद भाई से मेरी काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी। आई थिंक आप यहाँ पे आ गए तो उसके बाद मुझे मैसेज किए थे। तो मुराद भाई के पास भी 310 है, लेकिन आपकी 2021 है ना, तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बड़ी सिमिलर सी बाइक है। और अभी मुराद भाई थोड़ा सा मुझे अपना शहर दिखाएंगे। चलें मुराद भाई, थैंक यू। घर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और दरख्तों से भरा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। जितनी भी आज हमारी राइड रहे अच्छी रहे। वैसे मैंने भी नेविगेशन लगा ली है, पर फॉलो हम मुराद भाई को ही करेंगे। और देखते हैं कि यहाँ पे हरारे में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये एरिया सीबीडी या जो मेन सिटी सेंटर है उससे तकरीबन कोई 15-20 मिनट बाहर है। बड़ा पुरसकून एरिया है। और मुझे मुराद भाई बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाली प्रॉपर्टी 1980 में ख़रीदी थी, जब यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स ही रहते थे। तो अभी पाकिस्तान के एम्बेसडर जो भी होते हैं ज़िम्बाब्वे में, ये उनकी अकोमोडेशन होती है यहाँ पे। बड़े बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत घर हैं यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ की अभी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पीछे वाला एरिया सारा वही था, मुझे याद नहीं रहा, उसके पास से गुजर आए हैं। यहाँ की सिटीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि आप शहर में रहते हुए इतना नेचर के करीब होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि आप यहाँ की सबसे बड़ी या बिगेस्ट सिटी के अंदर रह रहे हैं। आप ये देखिए ना कितने खूबसूरत दरख्त हैं, और रात को दिन को आपको यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें। तो मुझे तो यहाँ की ऑलमोस्ट अफ्रीका की हर सिटी में ये फ़ील आई है। मुराद भाई आए हैं लास्ट ईयर, और ये मुझे बता रहे हैं कि इससे पहले 4 साल तक कोई बंदा यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं था। तो 4 साल पाकिस्तान का यहाँ पे एम्बेसडर ही नहीं था।
और मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्यों नहीं यार अफ्रीका की तरफ लोग आते। इतनी कमाल की यहाँ पे नेचर है, और जो लग्जरी लाइफ आपको यहाँ पे मिलेगी ना वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगी। ये मेरा यहाँ पे 3 महीने जो मैंने अभी तक गुजारे हैं, उसमें मैंने ये जहाँ पे भी मैं गया हूँ मैंने पाकिस्तानियों का, इंडियंस का यहाँ पे लाइफस्टाइल देखा है। बहुत ही आला लग्जरी। आज सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम है, और अभी क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन ओवरऑल मुझे पता चला है कि यहाँ का मौसम सारा साल ही सिमिलर सा टेम्परेचर रहता है। अभी यहाँ की आई थिंक गर्मी है, तो दिन के टाइम 25-26 इसके आसपास ही रहता है। शाम को हो सकता है थोड़ी ठंडी हवा चलने की वजह से 19-20। तो आप कह सकते हैं कि आइडियल मौसम है। शायद ही दुनिया में ऐसी सिटीज़ होंगी जहाँ पे आपको इस तरह का मौसम सारा साल एंजॉय करने को मिलेगा। ओवरऑल सिटी के अंदर बड़ी अच्छी फील है कि खुली खुली सी रोड्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, शोर शराबा कम है, वो पी पा ट्रैफिक की वो बिल्कुल भी नहीं है। कोई यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा रहा, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप आराम से मज़े से जा सकते हैं। अब लगता है कि हम लोग यहाँ के सीबीडी में आ गए हैं, इनके बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मोस्टली उधर ही होती हैं। आप देखेंगे कितना साफ़ सुथरा शहर है, और यहाँ पे फील आ रही है कि अब आप किसी शहर में आ गए हो। पीछे तो लग ही नहीं रहा था कि शहर है, सारी नेचर थी उस साइड पे। ये जगह आ गई है नेशनल हीरोज़ ऑफ एकर म्यूज़ियम है। थोड़ा सा इस जगह को जाके देखते हैं, ज़िम्बाब्वे की हिस्ट्री और यहाँ के नेशनल हीरोज़ के बारे में पता चलेगा हमें यहाँ पे। इस जगह की इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे ज़िम्बाब्वे के जितने भी नेशनल हीरोज़ हैं उनको दफनाया जाता है। तो ये यहाँ की एक सेमेट्री है, बहुत खूबसूरत एरिया बना हुआ है। और ज़िम्बाब्वे की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और मलावी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे। तंजानिया जर्मन्स थी, और आगे बेल्जियम वाले थे, ब्रुंडी, कॉन्गो और रवांडा में। तो मलावी और ज़ाम्बिया को 64 में आज़ादी मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे थी रोडेशियन अपार्थाइड रजीम, जिन्होंने ब्रिटिश से अलहदगी करके यहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली थी। तो उसके बाद यहाँ पे चली थी बुश वॉर, तकरीबन 15 साल चली, और 1980 में यहाँ पे ज़िम्बाब्वे को
आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी की फ़ाइट में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया या और भी जितने नेशनल हीरोज़ थे उनको यहाँ पे दफनाया जाता है। और बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और कब्र है रॉबर्ट मुगाबे की, जो यहाँ के नेशनल हीरो हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसके बाहर आप देखें तो आपको नज़र आएंगे क्रोकोडाइल, क्योंकि इनको जाना जाता था क्रोकोडाइल के नाम से, जिस तरह ये रोडिजियन रजीम की आर्मी के ऊपर अटैक करते थे। तो वो मुझे बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे उनकी कब्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एज अ मोनूमेंट के तौर पे बनाया और उनको दफनाया उनके गांव में ही गया था। यहाँ पे इंटर होते साथ ही एक मॉन्यूमेंट नज़र आता है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, और मैंने सोचा आपको ये दिखाऊं क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये इनकी फ्रीडम फाइट को शो कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि राइट साइड पे एक रॉकेट लॉन्चर के साथ मर्द खड़ा हुआ है, फिर उसके साथ एक खातून खड़ी है AK-47 के साथ, पीछे एक मर्द है वो जिम्बाब्वे का झंडा लेके खड़ा हुआ है। तो ये शो करता है कि इस फ्रीडम फाइट में ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतों ने भी उतना ही रोल प्ले किया था जितना मर्दों का था। तो इसके पीछे आपको नज़र आएगा जिम्बाब्वे का नेशनल फ्लैग, और उसके साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिंबल है, ये जिम्बाब्वे का नेशनल सिंबल है, और मैंने सोचा इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूं क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आप ऊपर टॉप पे देखें तो एक स्टार नज़र आ रहा है जो कम्युनिज़म को शो करता है, क्योंकि ये काफ़ी इंस्पायर है उससे। और उसके बिल्कुल नीचे जिम्बाब्वे का नेशनल बर्ड है, साइडों पे आपको एक एक्स या कुल्हाड़ी कुछ इस तरह चीज़ नज़र आएगी, और AK-47 जो इनकी फ्रीडम को शो करती है। और नीचे आप देखें तो कुछ वाइट कलर की लाइंस और दरमियान में ब्लू है जो शो कर रहा है जिम्बेजी रिवर को, यहाँ का सबसे बड़ा दरिया जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया के बॉर्डर से गुज़र के जाता है। साइडों पे आपको 2 इम्पालाज नज़र आएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है तो ये उसको शो कर रहा है। और ग्रीन एरिया यहाँ की एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ की ज़मीन बहुत फर्टाइल है और आपको जगह जगह पे यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल नज़र आएंगी। और उसके दरमियान में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ग्रे कलर यहाँ पे डायमंड को शो कर रहा है। और नीचे आपको नज़र आएगी कॉर्न, कॉटन, और उसके साथ हो सकता है कि ये पीनट है, क्योंकि पीनट्स भी मुझे यहाँ पे रोड साइड और शहरों में बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं, और पीनट को ये बहुत ज़्यादा अपने खानों में यूज़ करते हैं। और नीचे लिखा हुआ है यूनिटी फ्रीडम वर्क। हमारे सामने ओफ, मैंने तो अपनी कॉफ़ी गिरा दी है ऑलमोस्ट थोड़ी, इतने वो प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से लेके आए। तो थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए मैंने उसको उठाई है तो गिर गई है। खैर यहाँ पे हमारे सामने कॉफ़ी आ गई, कैपेचिनो, जैसे मैं पसंद करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ जी, और उसके साथ आप देखें ब्रेड, पीनट बटर और बनाना, उसके ऊपर चिया सीड्स डाल के लेके आए। तो ये मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया क्योंकि यहाँ पे पीनट्स बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने कहा चलो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। आई थिंक उसके ऊपर इन्होंने शहद भी डाला हुआ है। तो हमारे साथ मुराद भाई हैं, मैंने कहा कि सारी वीडियो में मैंने ही ना बोलना है। तो मुराद भाई यहाँ पे आप आए हैं, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर आए ना, लास्ट ईयर। कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका अफ्रीका का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री और बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा कि ऑडियंस को, आपके जो भी चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनको कि आप ज़रूर इधर आएँ टूरिज़म पर्पसेस के लिए, काम के लिए, बिज़नेस के लिए। आई थिंक बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने तो अपनी पिछली वीडियो में लोगों को बताया था, अगर आपका कोई मामा, चाचा, ताया, बहन, भाई कोई भी अफ्रीका में बिज़नेस कर रहा है ना, तो उससे पूछें जी, और यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, और बहुत काम करने के मौके हैं। बिकॉज़ यहाँ पर भी फ़िलहाल अब ज़िम्बाब्वे जैसा मुल्क जो है, इसमें बहुत डेवलपमेंट होनी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। हर चीज़, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेड
into this country. और अब पूरी दुनिया की नज़र है जी, अफ्रीका पे। और अफ्रीका पे पूरी दुनिया की नज़र है। दुनिया फोकस कर रही है हाउ टू मेक बिज़नेस विद अफ्रीका, हाउ टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका। बल्कि अब वो एक ज़माना था जब एक्सपोर्ट करते थे लोग चीज़ें अफ्रीका को। अब यहाँ दे प्रेफर कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ क्योंकि यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल में ये Labor ब्लेस्ड है। कॉन्टिनेंट जी है। जी बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत ही ब्लेस्ड कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और माशाल्लाह आपने ख़ुद देखा है, आप केनिया, तंजानिया, युगांडा वगैरह से होते हुए आ रहे हैं, तो आपने ख़ुद देखा है कि यहाँ पे जो देसी कम्युनिटी है उसने कितनी, वो बिज़नेसेस में हैं, कितने बड़े बड़े बिज़नेसेस रन करते हैं। यहाँ पे भी जो जितनी शॉप्स हैं यहाँ, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय आइदर इंडियंस या पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं, जो पहले कई सालों पहले यहाँ आए थे। सही सही ट्राई करेंगे। आप लीजिए, मैं जी, मैं- I'll take it, आप लीजिए प्लीज़। इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की चीज़। बहुत मज़े का। पीनट और बटर उसके के ऊपर ऊपर ना- बनाना मैंने कभी नहीं लगाया था। कोकोनट के वो नहीं होते, जी जी। कोकोनट फ्लेक्स लगाए। यहाँ पे अभी देखें कि बड़ी वियर्ड सी नेचुरल रॉक्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस हुई हैं। तो हम ये देखने के लिए आए हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा इसका व्यू पॉइंट है। ये थोड़ा सा सिटी के आउटस्कर्ट्स में, यहाँ तकरीबन हमें 15-20 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में। अच्छा, ये भी पार्क बना हुआ है प्रॉपर। चलें, थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग ऑफ रोड भी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 2 एरियाज़ हैं यहाँ पे। है फ्लाइंग बोट, बोट पे चलते हैं जी। चलें, मेरे ख्याल में रॉक्स की शेप इस तरह की है कि उनको इस तरह के नाम दिए हुए हैं। वाह यार, क्या खूबसूरत शेप बनी हुई है। 1 2 3 4, एक के ऊपर एक रॉक है। ये नेचुरल है एक्चुअली सब। बड़ी यूनिक और डिफरेंट शेप्स वाली यहाँ पे रॉक्स हैं। जैसे हम लोग पहले बोट रॉक पे गए क्योंकि वो देखने में बोट की तरह लगती है। फिर यहाँ पे कोई एग रॉक होगी, तो हर रॉक जिस तरह की उसकी देखने में वो लग रही होती है, वो उस तरह का नाम उसको दिया गया है। ज़िम्बाब्वे के $100 के नोट के ऊपर आपको मिलेंगी यहाँ पे 3 रॉक्स हैं जिन्हें कहते हैं मनी रॉक्स। वो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस हुई हैं। बहुत खूबसूरत एरिया है, बड़ी यूनिक सी आपको ये वैली लगेगी क्योंकि इस तरह की रॉक्स जो एक दूसरे के ऊपर नेचुरली बैलेंस हुई हैं बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलेंगी। और मैंने कोशिश की, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एक विंटेज व्यू पॉइंट है, यहाँ से कुछ ड्रोन शॉट्स लेके मैं आप लोगों को ये वैली दिखा सकूं। और क्योंकि ये सिटी से बाहर है, हाइट पे होने की वजह से आपको यहाँ से शहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत आता है। और पीछे शहर में हो रही है बारिश, तो अब हम जब यहाँ से निकलेंगे तो मुझे लगता है कि आज हम बारिश में खूब भीग के जाएंगे। और ये चीज़ स्पेशली अफ्रीका में
जब भी मैं गुज़र रहा होता हूँ किसी जगह से तो दूर से पता चल जाता है कि भाई उधर बारिश हो रही है, इधर मौसम ठीक है, तो अगर रोड उधर से गुज़र के जा रही है तो हम भी बारिश में भीगेंगे। और ये चीज़ मैंने बहुत ही कम जगहों पे दुनिया में कहीं पे नोटिस किया होगा, लेकिन अफ्रीका की नेचर और अफ्रीका की बात ही अलग है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट पे, बुखारा के नाम से है, और वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप भी रखा है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी मीटअप के लिए, अभी कुछ टाइम पहले ही डाली है। अब देखते हैं कि वहाँ पे कितने लोग आते हैं। अगर कोई 2-4 भी आ गए तो ठीक है, ना भी आए तो अच्छी सी चाय तो मिलेगी ना वहाँ पे, वो पी के हम आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी नहीं है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बड़ा क्राउड होगा इधर। सामने दरख्त चेक करें यार, कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर इनका नाम क्या है, लेकिन देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर ये रेस्टोरेंट आ गया, तो उसके आसपास किसी जगह इसको पार्क करते हैं। यहाँ पे हमारी 4-5 फैमिली से मुलाकात हो ही गई। अच्छा लगा, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं और स्पेशली लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि मैं उनके शहर में कभी पहुँच जाऊँगा। तो ट्रैवल करने का फ़ायदा ये है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल परसों हो सकता है कि हम लोग लुसाका पहुँच जाएँ, फिर आगे जोहानिसबर्ग, केप टाउन, पता नहीं कहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस बार अफ्रीका है, तो नेक्स्ट बार हो सकता है कि सेंट्रल एशिया हो या नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। तो जब लोगों को पता चलता है कि मैं उनके एरिया में पहुंचा होता हूं, तो उनकी एक एक्साइटमेंट वो देखने वाली होती है, और अच्छा लगता है कि इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत और लोगों की दुआएं मिलती हैं। सनसेट यहाँ पे बहुत खूबसूरत हुआ है, और हमारा प्लान था कि एक जगह पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया और सनसेट साफ गुजर गया। कोई नहीं, हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे सनसेट्स देखने को मिलेंगे। चलें जी, पहुंच गए हम एम्बेसडर साहब के घर वापस, और आगे पार्क करते हैं। अंदर ही खड़ी करते हैं इसको। चलें जी, आज की राइड हमारी होगी यहाँ पे ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हरारे का व्लॉग पसंद आया होगा। बड़ा हमारा पीसफुल सा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। एक तो रिलेटिवली सिटी भी सेफ़ है और ट्रैफिक कम है, मौसम बहुत अच्छा था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और यहाँ पे हम मुराद भाई की शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। और प्लेजर टू राइड विद यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेजर टू हैव यू हियर मुराद भाई। थैंक यू सो मच। और अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं ज़िम्बाब्वे में, तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगले व्लॉग्स में मिलेंगे। आज के लिए तो अल्लाह हाफिज़।